मेरा आप लोगों का जो है वो है इम्तिहान। 13 दिन रफली रह चुके हैं और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि एमडी कैट जितनी बार डिले हुआ है, आई थिंक आप लोगों को काफ़ी टाइम मिल चुका है और अब बेहतर है कि बस एमडी कैट हो ही जाए सो दैट यू गाइस कैन एक्चुअली गेट डन विद इट और आगे जाने की बात की जाए। एनीवेज, आज अभी वी हैव लाइक अराउंड 55 पीपल इन द ग्रुप। कैन यू प्लीज विद अ शो ऑफ हैंड्स, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार मेरे साथ ये लाइव सेशन आज लेने लगे हैं? अच्छा जी, Hira, Maham. Hira, if you can unmute yourself, or Maham, either of you, can you please tell me how did you get to know about these live sessions? सर एक्चुअली आई एम स्टूडेंट ऑफ नियर पेयर, लेकिन आज मैंने ज्वाइन किया है क्योंकि ऐसे स्टडी कर रही होती थी तो फिर ज्वाइन ही नहीं करती थी ये वाला। मतलब यूट्यूब पे जो थे वो रिकॉर्डिंग सुन लेती थी। तो रिकॉर्डिंग सुन लेती थी, तो आपको नहीं लगता कि जो बातें मैं कर रहा होता था वो उतनी ही इम्पोर्टेंट होती थी, शायद ज़्यादा जितनी स्टडी इम्पोर्टेंट है, और इन चीज़ों को पैरेलल चलाना, इन चीज़ों को समझना, एब्जॉर्ब करना, वो शायद आपकी स्टडी से ज़्यादा बेहतर कर सकती थी? ये सिर्फ पर प्रेशर था कि पहले से कर लूँ खत्म, तो आज करना बस ऐसे ही है कि फ्री हूँ ऑलमोस्ट। अब बस रिवीजन अच्छा चल है, रही है। अच्छा है कि क्या नाम है, चले सही है, आज आपने अटेंड कर लिया। लेकिन आई बिलीव कि जब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जिंदगी में आगे भी आपको बहुत सारी जगहों पर जाएंगी, तो जिस टाइम पे जिस जो चीज़ हो रही हो उसी टाइम पर उस चीज़ को ले लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात हम लोग ये फील करते हैं कि शायद हमें सब कुछ आता है और हमारे अपने मेथड्स बेस्ट हैं, और उसी फ्लो के अंदर हम लोग जो हैं अपना चलते रहते हैं और कहते हैं यार पता नहीं हो क्या, उसमें भी फालतू बात करनी होगी, मिस कराते हैं, बाद में जब टाइम होगा तब सुनेंगे। लेकिन कभी कभी इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली गिव वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर थिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मे बी क्योंकि जिस टाइम पे आप लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे मुझे भी पता था कि आप लोग पढ़ रहे थे, लेकिन और मुझे भी पता था कि मैं आपका टाइम बहुत निकाल लूँ, तो मैंने बड़ा अपने सेशंस को ऐसे ही प्लान किया था कि यार अच्छा 1.5 महीना रह गया तो क्या करना है, 1 महीना रह गया तो क्या करना है। But anyways, what's gone is gone. But in future, if there's something happening, pay a lot of attention to that. What's happening? कहीं ये ना हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद कोई ऐसी चीज सीखकर आपसे आगे निकल जाएं और आप अपने फ्लो में ही चलते चलते कहीं पीछे रह जाएं। So that's a food for thought today. Anyways जी, let me just share my screen और हम आज का सेशन है उसमें मैंने बड़े जबरदस्त तरीके से प्लान किया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो खुशी हुई है देखकर कि अभी तक हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से मेजोरिटी वो हैं जिन्होंने पहले मेरा सेशन लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आज वाले सेशन के अंदर हमें जो है बहुत ज्यादा चीजों की डेप्थ के अंदर नहीं जाना। आप लोग माशाल्लाह जो है काफी लर्नेड अब हो चुके होंगे और आप लोग जो है वो काफी जबरदस्त तरीके से चीजों को चला रहे होंगे। एनीवेज, बिफोर आई कंटिन्यू, आई वुड लव someone of you to let me know कि पिछले सेशंस के अंदर आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ सजेशंस दी थी, उनमें से एक सजेशन ये थी कि प्लीज स्टार्ट टीचिंग टू अदर पीपल, उससे बहुत बड़ा ज़्यादा फायदा होगा। क्या आप में से किसी ने उस चीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई किया? एनी वन ऑफ यू? शो ऑफ हैंड से आप बता दें। जी अब्दुल्ला। हुआ कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझसे पूछते हैं और मैं आंसर करता हूँ। तो डू यू थिंक कि वो एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बड़ा जबरदस्त होता है? जी जी बिल्कुल ठीक है। वजिया, इज़ा, व्हाट डू यू फील? एक ही क्वेश्चन जो कि थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन जब इसको सॉल्व करने बैठे तो हो जाते हैं, वरना ज्यादातर तो इजी ही आते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपने देखा जो सवाल किसी के लिए इजी, जो सवाल आपके लिए इजी है वो किसी के लिए डिफिकल्ट है, इसलिए वो शायद आपसे पूछ रहा है। तो मे बी एग्जाम के अंदर जो है कुछ ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी कोई इजी क्वेश्चन शायद आप भी उसमें ब्लंडर मार रहे हैं, लेकिन जब आप टीचिंग वाली हैबिट में आ जाते हो तो आपको फील होता है कि भाई एवरीथिंग इज इजी। यार कम ऑन, हर चीज हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी चीज ना हो सके, हर चीज इजी है। इज़ा, आप अकील, आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा? वजिया, अकील, इज़ा, एनी वन ऑफ यू? या इज़ा? जी सर, बहुत अच्छा रहा। और इसी तरह से मतलब जैसे ग्रुप में बच्चे पूछते हैं एमसीक्यूज और नहीं आ रहा होता तो उनको समझाना, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। काफ़ी हम खुद भी सीखते हैं इस चीज़ से कि अगर अच्छा ये चीज़ शायद हमारे माइंड से भी वो निकली हुई होती है ना, मतलब रिवाइज करने में या थोड़े आउटलुक हो जाती है कभी कभार, तो इस तरह बिल्कुल से ठीक। फिर
एक ऐसी फील भी आती है आप में से किसी को कि फॉर एग्जांपल हाँ यार एक गुड फील, एक ब्यूटीफुल, एक अमेजिंग फील इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर चेस्ट दैट आई वाज एबल टू यस हेल्प सर, यस समवन। सर, ठीक बिल्कुल है, ऐसा तो ही है, ये ऐसा ही। एग्जैक्टली ये बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। अच्छा, अकील, वजिया, समी, आप में से कोई बंदा मुझे बताए कि 13 दिन रह गए हैं, हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू फील एग्जैक्टली राइट नाउ? अस्सलाम वालेकुम सर। जी समी, वालेकुम सलाम। सर जी अब तो बस यही फीलिंग आ रही है जल्दी जल्दी एमडी कैट हो जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, आ जाए बस, हो जाए। और इस टाइम पे सर यार इन सेशंस का ये फायदा हुआ है कि अब जो हमारे ऊपर जो प्रेशर था ना वो काफी हद तक का कम हो गया। अब बिल्कुल अगर हल्की सी दिमाग में माशाल्लाह। सोच भी आती है ना तो आपकी जो बातें हैं वो जहन में आती हैं और हम दोबारा से मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ ज्यादा जज़ाकल्लाह, स्ट्रेस नहीं लेते। जज़ाकल्लाह, बेहतरीन जी, बेहतरीन। अगेन वही वाली बात है, मेरे ख्याल से मैंने किसी सेशन में मोटिवेट नहीं किया, सिर्फ साइंस बताई है। इन्हीं चीज़ों को करोगे, ब्रेन जो है वो अच्छे हार्मोन्स रिलीज करना शुरू हो जाएगा और तुम पॉजिटिव आउटलुक के अंदर आकर चीजें अच्छी कर दोगे। तो फिर यस सर, बेहतरीन यही है ना। विदाउट फर्दर अडू, 13 दिन रह गए हैं और 13 दिनों के अंदर हम लोगों ने एग्जैक्टली करना क्या है। आज का सेशन मैंने कुछ इस तरह से प्लान किया हुआ है आप लोगों के लिए। 4 चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आज बात करनी है, सही है, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी अपनी बातें मुकम्मल करें और आप लोग जो है वापस अपनी स्टडीज में जा सकें। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि आज मैंने 13 डेज वाला किया हुआ है। एक सेशन में 4 डेज बिफोर द एमडी कैट करूंगा, जिसके अंदर मैं आखिरी 3 दिन की कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। लेकिन एनीवेज अभी 13 दिन रहते हैं तो उसके हिसाब से आज बात करेंगे। पहला बुलेट पॉइंट जो आज हम कवर करेंगे वो है विल एमडी कैट बी डिलेड। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा खबरें ये आ रही हैं। आप में से क्या किसी को इस तरह की कोई न्यूज मिली है या आप में से किसी को कोई आइडिया हुआ है इस बारे में कि क्या एमडी कैट फर्दर डिले हो सकता है? जी सर, हुआ है। मेरे पास काफी न्यूज आई हैं, वीडियोस आई हैं हेल्थ कमेटी की कि डिले राइट, किया जाए 15 दिन। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। एक तो ये सवाल है जिसमें हमारे बात करेंगे। दूसरा ये है कि आज तक की जितनी बातें की हैं उनका वेरी वेरी एक्सट्रीमली क्विक रिकैप इन जस्ट बुलेट पॉइंट्स। जो बड़ी चीज़ है आज वो ये है कि हमने स्ट्रेस के बारे में बड़ी बात की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ही फील करता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी अभी पॉजिटिव आउटलुक के अंदर हैं। तो अब हम सबसे मेन चीज़ के ऊपर आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर चीज़ अच्छी, स्ट्रेस भी है, रूटीन भी है, सारा कुछ है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस रखना बड़ा लाजमी चीज़ है। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद आस्क मी एनीथिंग सेशन होगा, उसके अंदर यू गाइस कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन। एनीवन हु इज इन द ग्रुप वो पूछ सकता है, whoever would want to leave वो जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आज हम इन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिफोर वी बिगिन वुड लव टू, खैर चलें पहले एमडी कैट डिले का जल्दी से जरा इस बात को स्पॉश कर देते हैं। एमडी कैट यार हमें खबरें इस तरह की आ रही हैं तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि आप लोगों को यहाँ वहाँ से चीज़ें पता चलें और आप लोग जो है तंग हो, मैं खुद ही लाइव सेशन के अंदर इसको जो है एड्रेस कर दूं। एमडी कैट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है वो डिले हो भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है डिले मतलब नहीं भी हो सकता। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आपने अपने आप को इसी तरह से रेडी रखना है कि हाँ यार 13 नवंबर को ही एमडी कैट है, नो मैटर व्हाट। इनफैक्ट 13 भी नहीं, आप अपने दिमाग में रखेंगे 12 को है। ठीक है, आप अपनी तैयारी 12 इनफैक्ट 11 के हिसाब से आप रखेंगे और आपने जो है 11 के हिसाब से जो रखेंगे तो इसका मतलब है कि 12 का जो दिन है वो आप अपने लिए इजी रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा उस दिन से थोड़ा सा पहले कि आपने आखिरी दिन कैसा गुजारना है, लेकिन उसका हल्का फुल्का सा मैं आपको टेस्ट ही दे दूं कि आखिरी दिन आपने बिल्कुल रिलैक्स गुजारना है। ये वही वाली बात है कि अगले दिन अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो उससे पिछली रात को देखेंगे तो लॉजिकली स्पीकिंग बाबर आजम अपनी सारी टीम को लेकर चाहे बोले चलो भाई आज बहुत सारी बैटिंग करें, बहुत सारी बॉलिंग करें, बहुत सारी अपने आप को फॉर्म के अंदर लाएं, प्रैक्टिस करें कल क्योंकि मैच है। और वहां पे फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली भी एग्जैक्टली ये कर रहे हैं, वो जो भी कैप्टन है आजकल वहां का। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है अगर आप एक्चुअली इसको ऑब्जर्व करो। हो क्या रहा होता है कि यहाँ वाले लोग भी अपनी पार्टी कर रहे होते हैं, वहां भी कर रहे होते हैं, क्लब्स गए हुए हैं, पब्स गए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, शो लगा रहे हैं। देयर इज अ रीजन कि बिग डे से पहले जो पिछला दिन है उसको आपने एक पर्टिकुलर तरीके से क्यों गुजारना होता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन द एक्चुअल डे। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपने अपने माइंड में सिर्फ ये चीज रखनी है कि एमडी कैट 11 को है। 11 के हिसाब से आप अपनी सारी तैयारी करेंगे, 12 रिलैक्स गुजारेंगे, 13 को एमडी कैट देंगे। अब बेशक एमडी कैट डिले हो या ना हो आपने 11 रखना है। एमडी कैट बेशक कल परसों भी न्यूज आ जाती है एमडी कैट डिले हो गया, कोई बात नहीं, आपने फिर भी अपने दिमाग में 11 रखना है। ठीक है, बस अपने ऊपर बस एक डेडलाइन बना लें, यहाँ तक मैंने चीजों को कवर करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। अभी भी अगर आप में से कोई ऐसा है, मिसाल के तौर पे इफ आई आस्क यू शो ऑफ हैंड से जरा बताएं, अभी भी आप में से कितनों को लगता है कि मेरा सिलेबस अभी भी रहता है, मेरी प्रैक्टिस अभी भी रहती है? कितने बच्चे हैं? हैंड रेस करके बताएं। अली प्लीज गिव मी अकाउंट।
14 तक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी हैंड रेज्ड है एट दिस ठीक है, वेरी क्वेश्चन। very nice. 16 20 तक स्टूडेंट्स आ चुके हैं 20 तक आ चुके हैं। आउट ऑफ 85। आया, ठीक है, सही है। आप 20 स्टूडेंट्स को अगर ऐसा लगता है, ठीक है, नेचुरल है ऐसा लगना, लेकिन पिछली बार के लाइव सेशन से मैंने बताया था कि नेचुरल है, लेकिन इससे काउंटर करने के तरीके होते हैं, आपको काउंटर करना चाहिए। तो अगर कभी भी अगर आपको ऐसी कोई फील आ रही है तो देखें जी 13 को आपका एमडी कैट है, लेकिन 13 तक नहीं, आप बस कोशिश करें 11 तक आपके अंदर से फीलिंग निकल जाए। और इस फीलिंग, खैर कहने को तो ये फीलिंग आज भी आपके अंदर से निकल सकती है। अगर मैं बोलूँ कि कल एमडी कैट है तो आप, आई एम प्रीटी श्योर कि आप कल भी एमडी कैट जाकर दे सकते हैं। और अगर आप कल एमडी कैट जाकर दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि आज आप प्रिपेयर्ड हैं। तो इस फीलिंग को एक्सेप्ट करना बड़ा लाजमी है। तो मेरी जो पिछले लाइव सेशंस हैं, अली ने उनको यूट्यूब के ऊपर डेफिनेटली अपलोड किया होगा, आप जरूर उनको जाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि आप लोग रेडी हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेडी नहीं हैं, बट एनीवेज अभी भी अगर ऐसी फील आ रही है तो 11 तारीख तक यू नीड टू बी वेल सेटल्ड विद दिस पर्टिकुलर फीलिंग कि क्या मेरी प्रैक्टिस अभी है कि नहीं है, ठीक है, चाहे जब मर्जी एमडी कैट हो। यहाँ तक ये बात समझ आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल एमडी कैट डिले हो जाता है फॉर एनी एक्सवाइजी रीजन। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी रीजन इस टाइम पे ये बन रही है कि पहले जो है क्योंकि पीएमसी के अंडर था तो कोई भी बच्चा जो है कहीं का भी वो टेस्ट सेंटर में जाकर बैठ सकता है, केपीके वाला पंजाब बैठ सकता है, वाला केपीके में बैठ सकता है। लेकिन अब क्योंकि प्रोविंशियल एमडी कैट टाइप सीन हो गया है तो उस वजह से जिस डोमिसाइल का बच्चा है वो उसी प्रोविंस के अंदर एमडी कैट दे तो बेहतर है। तो इस वजह से टेस्ट सेंटर की चेंज की एप्लीकेशंस भी आजकल आ रही हैं, और क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और उसके लॉजिस्टिक्स थोड़े से चैलेंजिंग है तो शायद डिले हो जाए ताकि बेहतर तरीके से उस सारे प्रोसेस को हैंडल किया जा सके। सो नो बिग डील, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर हुकूमत को लगे कि नहीं यार लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है तो हो सकता है वो डिले ना करे, लेकिन हमें अपने अंदर क्या पता होना चाहिए, वी डोंट केयर कि हुकूमत क्या करी है क्या नहीं करी, कब एमडी कैट होना है, हमें 11 तक अपने आप को रेडी रखना है। कहानी खत्म। ऑल्दो हमें तो आज रेडी होना चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए आज हम रेडी हैं। चलें, विद अ शो ऑफ हैंड्स आई वुड लव टू आस्क यू हाउ मेनी ऑफ यू फील आप आज रेडी हैं, कल एमडी कैट हो जाए तो आज आप जबरदस्त हैं। अली कैन यू गिव मी अ काउंट? अमेजिंग। तकरीबन 20 स्टूडेंट्स। तकरीबन 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। 23 24। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो दैट मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह जिस मिशन से हम लोगों ने लाइव सेशन स्टार्ट किए थे वो हमने जो है उसमें कुछ इम्पैक्ट ले आए हैं। ये फिगर बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती थी और अभी बिल्कुल ऑपोजिट हुई। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस फीलिंग। आई फील सो रिलीव्ड एंड सेटिस्फाइड नाउ, और उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि इंशाल्लाह आप भी जबरदस्त करेंगे आगे जाकर। तो एमडी कैट डिले होता है नहीं होता, जवाब सिंपल है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें 11 तक अपने आप को रेडी रखना है। इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी रेडी हैं, हम लोग हाथ खड़ा करके बता रहे हैं हम आज भी रेडी हैं। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग दैट यू कैन गिव योरसेल्फ राइट नाउ। अच्छा जी, however I recently came across this particular message from someone. Although I'm very happy right now कि you guys are in positive feel, I'm very happy कि कोई negativity नहीं है इस टाइम पे, but I would love you to go through this and with a show of hands I would like any one of you जिसको लग रहा हो कि हाँ यार this situation is something जो मैं जिससे रिलेट कर सकता हूँ इस टाइम पे, तो आई वुड लव टू आइडेंटिफाई यू एंड मे बी टॉक टू यू लेटर इन द सेशन एज वेल। लेकिन इसको पढ़ो, इस पे क्या लिखा हुआ है। एक लड़की ये कह रही है कि मैं जो किसी एकेडमी में गई थी या पता नहीं कहाँ पर गई थी, तो वहां पर एक लड़की थी, वो लड़की ऐसे पढ़ रही थी, ऐसे पढ़ रही है। अच्छा नहीं, उसके पेरेंट्स शायद उसको ये बोल रहे हैं, हाँ उसके पेरेंट्स, वो अपने घर पर है, उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं कि देखो वो लड़की ऐसे पढ़ रही है, तुम ऐसे पढ़ो, वो रात को 2 बजे तक पढ़ती है, तुम 11 बजे सो जाती हो, उसने 5 बार रिवीजन कर लिया, तुमने सिर्फ 2 बार। घर वाले मुझे पागल कर देंगे दूसरों से कंपेयर करके। मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रही होती हूँ, मगर जब घर वाले ऐसे कंपेयर करते हैं तो मेरा दिल करता है घर वालों से कहीं दूर भाग जाऊं या सुसाइड कर लूं, मगर दोनों काम करने की हिम्मत नहीं है। So this was a message I received few days ago from a student, and it actually broke my heart, and I was very sad on reading this particular message. कि यार मैं अब exactly इसका क्या करूँ? I can train the students, but how can I have the impact on everyone around them? Honestly, I cannot. There is a limitation to what I can do. I will try my best to do something, but anyways, right now let me stick to you guys. Is anyone in this call? Does anyone in this call feel the same way this particular student is feeling? Show of hands से अगर आप बताओ तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। So guys, whoever raised your hands, जब हम अपना ये वाला सेशन खत्म करेंगे, I would really love कि once we are done with the session, आप लोग stay back करें so that we can actually talk about कि exactly
इश्यूज क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हम इनको किस तरह से सही कर सकते हैं, बिकॉज यू गाइस आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। विल डेफिनेटली सिट एंड टॉक अबाउट ये वाले प्रॉब्लम्स को हम कैसे इरेडिकेट करें, ठीक है जी। लेकिन इनको इरेडिकेट करने के सबसे पहले तो अगर मैं रिकैप करना चाहूँ पुरानी सारी चीजें, तो उसको मैं क्विकली रिकैप करूंगा, ठीक है। हमने क्या बात की थी आज से, जब हमने तकरीबन 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जब अपने सेशंस को स्टार्ट किया था, तो हमने बोला था कि यार हमने तैयारी अपनी अच्छी रखनी है, लेकिन हमने स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस को कम करेंगे तो हर 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, सही लाइक बच्चे हैं। डॉक्टर बनने का अज़म हर बंदा तो नहीं रखता ना, वही बच्चा रखता है जो लाइक होते हैं, तेज बच्चा होता है, जिससे ख्वाब होते हैं। आप सब ऐसे बच्चे हो जिनका ख्वाब भी है, जिनका अज़म भी है, जो जबरदस्त कर भी सकता है। थैंक यू सो मच, सॉरी। अच्छा, तो वही बच्चे जिनका अज़म होता है कि यार बेहतर करना, अच्छा करना, आप सारे वो बच्चे हो, तो तैयारी तो आपकी हो जाएगी, लेकिन किन चीजों को सही करना है, वो है अपने स्ट्रेस, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना। अगर वो हो गया तो 99% आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ चीजें थी जिनके हमने बारे में बात की, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे सेशंस किए। मैं अगर इनमें से अगर कोई चीज अगर फॉर एग्जाम्पल चले, लेट मी आस्क यू फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी को थोड़ा वॉलंटियर बनाता हूँ। वो साफ स्ट्रेस को खत्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक चीज है जिसकी बड़ी जरूरत होती है। कैन यू एलैबोरेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, क्या चीज होती है? समी, अकील, एनी वॉलंटियर वुड लव टू टेल मी ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है? सर एक रूटीन। समी माइक अनम्यूट करें, डिटेल में बताएं। Come on guys, you guys are pretty confident now, आपको सब चीजें आती हैं। बोलो माइक बताओ जी। हसीब, डिसिप्लिन, बी परफेक्ट डिसिप्लिन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Waking up on time, waking up on time, very nice। sleeping on time, eating on at the same time every day। बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। अगेन सिंपल चीजें, अपने अराउंड हर चीज को ऑर्गेनाइज रखना, ठीक है। वो आपकी स्लीप से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी ईटिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है। जहां पर बैठ के पढ़ रहे हो वो जगह ऑर्गेनाइज है कि नहीं, बेड पे बैठ के तो नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा भाई बेड से उठे हो, बेड अपना सेट किया है सुबह को उठ के कि नहीं किया, ठीक है। आपका रूम साफ है कि नहीं है, आपका घर, आपका कमरा जहाँ बैठ के पढ़े हो मेसी हुआ हुआ है या प्रॉपर सेट हुआ हुआ है। इन चीजों का बड़ा इफेक्ट होता है आपके ब्रेन के अंदर। आपके ब्रेन के अंदर जो बातें होती है ना, जो भी आप पढ़ते हो, आपने कोई फिजिक्स पढ़ ली, कोई केमिस्ट्री पढ़ ली, कोई ये पढ़ लिया, तो मम्बल जम्बल हुआ होता है यार, ये इस तरह से कचूमड़ उसका बना हुआ होता है। लेकिन जब आप अपने कमरे में या अपनी चीजों को, अपने घर के अराउंड कुछ चीजों को जब आप ऑर्गेनाइज करते हो, और आपका ब्रेन जब ऑर्गेनाइज चीजों को देखता है तो वो खुश होता है, और वो उसी खुशी के अंदर आपको ये एहसास भी दिलाता है कि डूड वरी नॉट, तुमने जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश पढ़ी हुई है उसको भी मैंने कंपार्टमेंटलाइज करा दिया है ब्रेन के अंदर, वो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे पड़ी हुई हैं। यू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग अबाउट सारी चीजें सही हैं। लेकिन व्हेन यू विल सी कि सारी किताबें भी मेस्ड अप हैं, बेड भी मेस्ड अप है, पेन कॉपियां भी मेस्ड अप हैं, नोट्स भी मेस्ड अप हैं, कोई चीज बनी भी नहीं है, तो हर वक्त आपको ये फील आएगी कि यार मेरे तो दिमाग के अंदर भी सारी चीजें मेस्ड अप हैं, और जब सारे इतने सारे मेस के अंदर मैं एमडी कैट कैसे करूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट। फिर द अदर थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट वाज बेटर रूटीन एवरी डे, अ सिंगल रूटीन, सेम टाइम पर उठना, सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम के ऊपर खाना खाना, सेम टाइम के ऊपर जो है बाहर जाकर वर्जिश करना, अपनी पढ़ाई को करना, घर वालों को टाइम देना। अ बेटर रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटर स्लीप साइकिल के ऊपर फिर हमने बात की थी कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, और फिर डीप स्लीप साइकिल के बारे में बात की थी कि जो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है, इसके अंदर हम सोना ही सोना है, ताकि ब्रेन के साइनेप्सेस स्ट्रांग हो और पूरे दिन में जितनी चीजें पड़ी हैं वो सारी चीजें जो है एक साथ आ जाएं और आप अच्छा फील करो। ईट हेल्दी हमने अगली बात की थी। टारगेट्स की बात की थी कि हर रोज जब भी आप बोलो कि यार आज मैं उठा हूं तो आज के दिन मुझे क्या करना है, तो उठने से पहले पिछली रात को सोते वक्त आपको पता होना चाहिए ये टारगेट है जो मैंने कंप्लीट करना है, और ये सारी चीजें आपने अगले कुछ दिनों में भी करनी है, ठीक है। टारगेट आपने सेट किया,
आखिरी कुछ दिनों में और नई किताबें उठाकर भी देखनी है, लेकिन प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा करनी है, चाहे जिस मर्जी जगह से मिले, नियर पीयर से, किसी और अकेडमी से, कोई भी तुम्हें कहीं से बोले यार ये प्रैक्टिस करो, लेकिन ये भी नहीं करना कि इतने सारे प्रैक्टिस के प्लंदर अपने पास जमा कर दिए हैं और अपने आप को वो प्रैक्टिस के प्लंदर देखकर ही परेशान हुए जा रहे हो कि यार इनको कौन करेगा। परेशान नहीं होना, इनफैक्ट टाइम निकालना है और सबको सॉल्व करना है। इट जस्ट टेक्स 1 मिनट टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। 100 मिनट में 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 1000 मिनट में 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो एक दिन में तुम 1000 क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, इसके अंदर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने डेफिनेटली इस चीज को करना है। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने सारे जमा किए और साथ में ये सोच रहे हो कि पहले जो है मैं जरा इतने किताबों को पहले कवर कर दूं, पढ़ाई करने के बाद में प्रैक्टिस करूंगा, तो कंप्लीटली रॉन्ग आइडिया। ये हरकत नहीं करनी, जरा भी नहीं करनी। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट यहाँ पर कह रही थी कि पहले मैंने सोचा मैं पढ़ाई कर दूंगी फिर लाइव सेशन ले लूंगी, नहीं, हर चीज का अपना वक्त होता है। एक वक्त होता है सिर्फ पढ़ाई का, एक वक्त होता है सिर्फ अमार भाई से बात करने का, एक वक्त होता है सिर्फ प्रैक्टिस करने का, एक वक्त होता है सिर्फ सोने का, एक वक्त होता है खेलने का, एक वक्त होता है आई डोंट नो खाने का। ठीक है, तो हर चीज का अपना एक वक्त है। ठीक है, तो ये नई किताबों को खोलने का वक्त खत्म हो गया। समी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर वो मेरा ना माइक का मसला था। सर जी मेरा कहना ये था कि ना अब तक जितने भी सेशन हुए हैं ना उनसे ना मैंने एक चीज अपनी खुद बनाई है। मैंने ना एक चार्ट लिया है, एक दिन बैठ के ना, यानी उस दिन मैंने नहीं पढ़ा, उस दिन मैंने हर चीज उस पर बैठ के लिखी है कि मैंने क्या क्या करना है एमडी गेट। क्या बात, क्या बात। ना मैंने एक कॉलम्स बना के ना, यानी डेली का अगर मैं आज बैठा हूँ ना, मैंने ना वो काम करता हूँ, उसके आगे ना एक लाइन बनाता जाता हूँ। जैसे 80% से ज्यादा हो जाता है या 70% तक थोड़ा मैं इजी हो जाता हूँ, फिर वो करता। और रात को यानी अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो रात को मैं देर तक जागता हूँ, ये वो काम करके सोता हूँ। Very nice, very nice, very nice. तो समी, I would really love कि अगर ये चार्ट अगर आप हमारे साथ भी शेयर करें, would really love to make that part of my course. अगर आप के लिए अगर possibility बने, just to understand how do you do the things yourself. व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगा। जरूर अली, जरूर मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा if समी shares anything. बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज हर रोज प्लीज अगले 13 दिन हल्की फुल्की। अच्छा, एक्सरसाइज का मतलब हरगिज़ बॉयज गर्ल्स मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाना और 100 मीटर की स्प्रिंट्स लगानी शुरू करनी है। कहीं ये ना हो जाए कि एक्सरसाइज के चक्कर में तुम लोग जो है वो टांगों में क्या नाम है तुम लोगों की कोई गिल्टियां वगैरह पड़ जाएं और बॉडी दर्द करने शुरू हो जाए और एमडी कैट वाले दिन जो है कोई और चीज खराब हुई हो। नहीं, कोई हैवी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ईजी। मैंने आप लोगों का पूरा चार्ट भी शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अगेन एट द एंड टीच अदर पीपल, जिसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा बात की है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। अब आखिरी वाली बात मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी बातों का तो रिकैप आप लोगों को पता है, आप लोगों ने उसके बारे में काफी सारी बातें की भी हैं, सुनी भी हैं, समझी भी हैं सारी बातें। ठीक है, जिन लोगों ने पहली बार सुनी है उनके लिए भी एक अच्छा रिकैप हो गया। आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाएं और जो मेरे पुराने सेशन हैं उनको जरा बार बार लें, बार बार ना लें बल्कि एक ही बार लें, आगे कर करके लें, 2x 3x स्पीड के ऊपर करके सुने और समझेंगे यार क्यों मैं जो बातें बोल रहा हूँ बड़ी जरूरी है। अभी 13 दिन रह गए हैं और हो सकता है उम्मीद है कि शायद 26 दिन रहते हैं या 30 दिन रहते हैं, अगर डिले अगर हो जाता है, व्हाटएवर द केसेस, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपने आप को सही रूटीन में ला सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी हैं जबरदस्त है, जो नहीं है उनके पास अभी भी टाइम है, तो इस टाइम को बेहतर से बेहतरीन यूज करें। पास में एक स्टूडेंट था, आज से 2 साल पुरानी बात है, ये मेरी एक पर्सनल फेलियर भी आप इसे समझ लें और लेसन भी समझ लें। 2 साल पहले एक स्टूडेंट था, उसके 90% प्लस मार्क्स से मैट्रिक में और 90% प्लस मार्क्स से एफएससी के अंदर, बहुत ब्रिलियंट, बहुत लाइक बच्चा। और मैंने पर्सनल चैलेंज बना लिया था कि इस स्टूडेंट को मैंने किंग एडवर्ड पहुंचाना है। इसके एमडी कैट के ऊपर मैं काम करूंगा। तो एमडी कैट के नियर पीयर पे एनरोल करना, वीडियोस दिखाना, फिर क्विज़ेस सॉल्व करवाना, दूसरी जगहों के जो क्विज़ेस हैं वो भी ला कर उसको देना कि भाई करो, जहाँ से प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है करो 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 करो। और उसके जो मार्क्स से जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, वो तकरीबन 200 में से आराम से वो 187 188 प्लस मार्क्स आराम से वो ले लेता था। एक दफा तो उसने 200 में से 199 मार्क्स स्कोर किए थे एंड आई वाज लाइक यार वाओ अमेजिंग। और वो बैठ के रो रहा था कि यार ये 1 नंबर भी मेरा कम क्यों हुआ है, ये इतनी स्टूपिड मिस्टेक थी। I still remember those conversations with that student. At the end of the day, MD CAT वाले दिन वो गया, उसने अपना क्विज वगैरह किया, सारा कुछ किया, and the result was something like किंग एडवर्ड छोड़े, उसका किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेजेस की जो मेरिट लिस्ट लगी तो उसमें भी कोई 6वां या 7वां उसका मेरिट लिस्ट था, उसके अंदर वो आया था।
एंड आई वाज लाइक व्हाट वेंट रॉन्ग। हर चीज सही थी, ना ये स्ट्रेसफुल था, ना ये था, ना वो था, एग्जैक्टली हुआ क्या? उसने दो चीजें बहुत ज्यादा खराब कर दी। सबसे पहला, आखिरी 15 दिन उसने जिस तरह से गुजारे थे, और आखिरी 15 के बाद आखिरी 3 दिन उसने जैसे गुजारे थे, वो बहुत बड़ा डिजास्टर था, बहुत बड़ा डिजास्टर। और उसके अंदर कहीं शायद मेरी गलती भी थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये स्टूडेंट जो है इतने फिट फ्लो के अंदर आ गया है कि अब शायद इसको और हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं है, अब ये बेहतर तरीके से चीजें कर लेगा। लेकिन जब मैंने डायग्नोस करने की कोशिश की, तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिस्टेक है, आखिरी 15 डेज के अंदर इतना स्ट्रेस फ्री हो गया कि बस सही है, सारा कुछ योलो हो गया। फिर एक टाइम के बाद योलो होने के बाद, योलो का मतलब है बहुत क्रेजी हो गया कि यार से ये इंशाल्लाह हो जाएगा, और एक टाइम के बाद वो इतना ज्यादा क्रेजी हो गया कि मतलब ही वाज लाइक शिट, मैं तो इतना ब्रेक ले लिया, शिट मुझे तो ये भी नहीं आता, वो मेरा दोस्त वो चीज कर रहा है, उसने फलानी चीज ऐसे कर ली है, प्रैक्टिस की इतनी इतनी सारी चीजें हैं, मैंने तो चीजें देखी भी नहीं है, हमारे भाई ये इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी हैं, ये तो इतने लोग 10-10 साल पुराने निकाल के कर रहे हैं। एक अजीब सा एनवायरनमेंट उसने अपने अराउंड बना लिया, एंड दैट बिकेम a sole reason for his disaster. So much so कि MD CAT वाले दिन सुबह को एग्जाम हॉल में जाते हुए he had his book in his hand and he was trying to revise the chapters. एक ऐसा बच्चा जिसने प्रैक्टिस में, मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं जिनके 199 out of 200 आ रहे हो even in their practice exams. He was one of them, but at the end of the day he screwed it up big time. So you see, MD CAT is marathon. इट्स नॉट लाइक कि आप जो है 100 मीटर की या 500 मीटर की रेस के अंदर अगर आप बोलो कि वाह मैं 450 मीटर दौड़ लिया, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 450 मीटर नहीं, आप 490 मीटर भी अगर आप दौड़े होते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप 500 मीटर पूरा किया कि नहीं किया, क्या आपने फिनिश लाइन को क्रॉस किया कि नहीं किया, दैट इज व्हाट मैटर्स एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर यू गाइस, डू नॉट फील रिलैक्स्ड एट ऑल। रिलैक्स अपनी जगह, स्ट्रेस फ्री अपनी जगह, लेकिन ये नहीं कि अपनी रूटीन में से निकल गए या किसी का प्रेशर ले लिया। हमारे सामने ये स्टूडेंट हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे सारे सेशंस लिए हुए हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो मेरे सेशंस को सुनने की वजह से रात को 11 बजे सोती हैं, सुबह को वक्त पे उठती हैं, अपने सिलेबस को कम बार कवर करती हैं, अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा करती हैं, लेकिन इनकी इन्हीं चीजों की वजह से इनके घर वाले इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तुमने 2 बार नहीं 5 बार क्यों नहीं किया, तुम 11 बजे क्यों सो जाती हो, 2-3 दिन 2-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं। तो जहां पर आप मेरे सेशन की वजह से अपनी 10 चीजों को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 2 चीजें अभी भी खराब रखी फॉर एक्स वाई रीजन, तो इसका मतलब यही होगा कि एक मैराथन चल रही है, मैराथन में 500 मीटर की रेस है, आप 450 मीटर तक भागने की आपने जुर्रत कर ली है, लेकिन वो आखिरी 50 मीटर अभी भी आप वहां पर लैग कर रहे हैं। तो प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप। आपने 500 पूरा करना है अभी भी, फॉर एनी रीजन कोई भी आपने बोंगी नहीं मारनी। इस रिकैप को अभी में माइंड में रखना है, और अपने आने वाले दिन और हर अगला दिन पिछले से और बेहतर, हर अगला दिन पिछले से और बेहतर, हर अगला दिन पिछले से और बेहतर। अभी विद द शो ऑफ हैंड्स मुझे बताएं कि MD CAT वाले दिन, MD CAT सुबह को 9 बजे होगा, अभी आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह को 9 बजे ऑन द डॉट अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठे हुए होते हैं? विद द शो ऑफ हैंड्स बताएं। Ali, can you give me a count? 26, 27, 27, 30 students. 30 students. We have around 90 students here, right? Like almost 85 students here. 35 से कि हाँ हमारा ये वाला सीन है, या 40 कह रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कह रहे? अगर आप बाकी चीजों में सही हो, और अगर आप सुबह को 9 बजे अगर अपने टेबल पे जाकर नहीं बैठ रहे, तो दैट मीन्स कि आप 500 में से 400 मीटर आप क्रॉस करने के काबिल हैं, आप अभी भी 100 मीटर लैग कर रहे हैं, बट यू हैव टू बिकम बेटर एट दैट एज वेल, यू हैव टू बी परफेक्ट। यू सी गाइस, हम 1970, आपको पता है, मैं बड़े मजे की स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे दादा जो हैं वो अपने बोर्ड के टॉपर थे, उनकी पूरे बोर्ड में जो है 2nd पोजीशन आई थी अपने टाइम पर। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि दादा आपके जो है वो कितने % मार्क्स से कि आपकी 2nd पोजीशन है बोर्ड में, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू से कि मैंने 98.5% मार्क्स थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक समथिंग अराउंड 73% मार्क्स। I was like, what? 73% के ऊपर you actually topped the board? How is that even possible? And he was like, हाँ हमारे दौर में ऐसे ही हुआ करता था। तो you see the point, guys. There was a time when being perfect was not a necessity to be successful in life. मेरे दादा डॉक्टर बन गए थे, he's a doctor mashallah right now. But in the world that we are living today, we have to be perfect. There's no other option.
We have to be perfect in nearly everything. And if we are not perfect, it's okay. We can try to be perfect. And if we cannot even try to be perfect, if we, for example, khuda na khwasta, do not get to the merit list, we should not blame anyone but ourselves. That's the only thing that I can say here. तो प्लीज अपने आप को परफेक्शन की तरफ रखने की कोशिश करें. अब मैं आता हूँ प्रैक्टिस के ऊपर. नाउ प्रैक्टिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टुडे. इसकी वजह से, प्रैक्टिस की वजह से होगा ये कि आज हम लाइव सेशन में एक दूसरे से गपशप भी लगाते रहेंगे और आप लोगों का वक्त भी आगे जाया नहीं होगा और आप मेरे साथ मिलकर बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस भी कर लेंगे. ठीक है जी, साउंड्स गुड. आप में से कितने लोग हैं, शो ऑफ हैंड्स करके बताएं, जो मेरे साथ अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. प्रैक्टिस साउंड्स गुड. बहुत बोरिंग बातें होगी, एक्सरसाइज करो, ईट हेल्दी करो. अच्छा वहां पे ही कर लेंगे, सही है, आगे की बात करें. सही है भाई, नहीं करता वो भी बातें. अब से हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस करेंगे. आज की जो मेरी प्रैक्टिस है उसके अंदर मैं ये करना चाहता हूँ कि देखो यार, अगले जो 13 दिन रहते हैं ना, उन 13 दिनों में मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है इन सारी चीजों को सही कर लेंगे जिसमें रिकैप पे बात की, लेकिन प्रैक्टिस में चाहता हूँ कि आप लोग अपनी वीकनेसेस करें. मैं चाहता हूं कि आप आज मेरे साथ बैठकर देखें कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का एग्जाम देते हैं या लॉजिकल रीजनिंग भी उसमें होता है, तो आप अपने बारे में देखें कि आप कौन से वाले सब्जेक्ट में वीक हैं, कौन से वाले सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं. ठीक है, फिर हम लोग एनालाइज करें आप किस में वीक है, किस में स्ट्रांग है. और उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस वाले में सबसे ज्यादा वीक हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मेरा जो है फिजिक्स का कोर्स है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा वीक हूँ, तो मैं इसको जूम इन करके देखूं कि यार मैं फिजिक्स में अब मैं देखना चाहता हूं कि मैं कौन से वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूं, सबसे ज्यादा वीक हूं, मैं किस तरह से इस चीज के अंदर बेहतर हो सकता हूं. इससे होगा ये कि अगर मैं इस टाइम पे 200 में से 170 में बैठा हूं तो मैं ये देख सकता हूं कि वो 30 नंबर मेरे कहां पर कम हो रहे हैं, 30 नंबर मेरे सब्जेक्ट में कम हो रहे हैं. मैं इसको जरा जूम इन करके देखता हूँ, इसके अंदर मैं कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा वीक हूँ, मैं उसको जूम इन करके देखता हूँ. तो मुझे पता है कि मैंने इन 4 चीजों को अगर सही कर लिया तो मैं 170 से 180 पर आ सकता हूँ, 190 पर आ सकता हूँ. तो दिस विल बी द एक्सरसाइज टुडे. अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 170 से 200 पर कैसे जाना है हमें समझ ही नहीं आएगी, और हम लोग जो है बार बार जो है अपना सिलेबस कवर करना, बार बार इररिलेवेंट चीजों की प्रैक्टिस करना, और उस वजह से हम लोग अपने हदफ तक पहुंच नहीं पाएंगे. सो ये है आज की एक्सरसाइज जो मैंने आप लोगों के साथ करने का प्लान किया है. डू यू फील कि ये अच्छी एक्सरसाइज है? शो ऑफ हैंड्स से मुझे बताएं कि करें ये एक्सरसाइज कि ना करें. व्हाट डू यू फील? परफेक्ट, शो ऑफ हैंड्स. अली, व्हाट्स द काउंट? आर पीपल एक्साइटेड अबाउट दैट? करना चाहिए आज हमें से? तकरीबन 45-50. गुड नंबर. परफेक्ट, चलो जी, बेहतरीन. आज फिर इस वाली प्रैक्टिस को हम लोग मिलकर करते हैं. थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले जो है वो हमारा पॉइंट है डायग्नोस्टिक क्विज का. राइट अली, आज हमारे साथ जो है अली मेरे साथ जो है मॉडरेट करेंगे आप लोगों के क्विजेस को. क्विजेस करने का बड़ा सिंपल तरीका है. अली, मैं जो हूँ अब दिखाना शुरू करता हूँ क्विजेस को. आप सब स्टूडेंट्स ने मेरे साथ जो है फॉलो करना है जो जो चीजें अभी मैं बैठ के कर रहा हूँ. ठीक है जी. अली, करेक्ट मी इफ देयर इज एनी प्लेस वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग. ठीक है जी. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे साथ क्या करना है, आप लोगों ने अपने लैपटॉप पे बैठे हुए तो लैपटॉप पे, फोन पे बैठे हुए तो फोन पे, जहां पर भी हैं आपने सबसे पहले जाना है नियर पीयर के ऊपर. नियर पीयर के ऊपर जाकर सबसे पहले आपने जो है लॉगिन करना है. ठीक है, आप लॉगिन करें. अगर आप ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ तो अपने ऑलरेडी वाले अकाउंट जो है उससे आप लॉगिन करें. अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो बना लें, लॉगिन में गूगल कर लें, लॉगिन में फेसबुक कर लें, या नया अकाउंट अपना बना लें जो आपको बेहतर लगे. ठीक है, तो जल्दी से वो आप बना लें. ठीक है, वंस यू आर डन लॉगिंग इन तो यहाँ पर हैंड रेस करके बताएं कि यस वी आर डन. अब आगे का स्टेप हमें बताएं, फिर मैं आप लोगों को आगे का स्टेप बताऊंगा. ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ साथ लॉगिन कर लिया है. मैं जो हूँ साइन इन में हो चुका हूँ, अब आपको नजर आ रहा होगा. ठीक है जी. अली, साथ साथ आप देख लें. लॉगिन हो चुका, लॉगिन हो चुके हैं. अगला स्टेप जो आपने करना है, अच्छा चलें, हैंड्स को डाउन करें, हैंड्स को डाउन करें प्लीज. सारे लोग प्लीज हैंड्स डाउन क्लिक करें. कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक लॉगिन नहीं किया? मानूर कर लें लॉगिन जल्दी से. ठीक है, बाकी अगर लॉगिन कर चुके हैं तो गो टू MDCAT. MDCAT के ऊपर क्लिक करें. ठीक है, यहाँ पर MDCAT डायग्नोस्टिक क्विज लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप. ठीक है, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे MDCAT डायग्नोस्टिक क्विज जो आपका टॉप पर लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे. ठीक है, ये आपको लेकर जाएगा क्विज के ऊपर. सही है. अच्छा अली, अब यहाँ पर कौन सा डायग्नोस्टिक है जो हम चाहते हैं स्टूडेंट सॉल्व करें? मैं स्टूडेंट्स को लिंक
चैट के अंदर ही शेयर कर देता हूँ ताकि वो सभी उसी से डायरेक्टली भी जा सकते हैं। हाँ, that ऐसे would be तो much better. That कोई would भी be much कोई क्लिक better. कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन डिफरेंट होंगे तो दे कांट कंपैरिजन हाँ, नहीं होगा। एग्जैक्टली आप कोई एक लिंक दे दें बेहतर है, ठीक है। आई थिंक मैं इनफैक्ट मैं भी वही वाला लिंक खोलता हूँ और वहां से मैं सॉल्व करता हूँ MDCAT क्विज को, ठीक है। क्विज बड़ा छोटा सा है, घबराने की कोई बात नहीं है। 25 क्वेश्चन का सिर्फ क्विज है बच्चों, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करेंगे और हम जो है अपने आप के बारे में चीजें एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आपने लॉगिन अगर कर लिया है तो अली जो है वो आई बिलीव के एक लिंक शेयर करने लगे हमारे साथ चैट में। जी मैंने चैट ये अली ने कर लिया है चैट में हमारे साथ लिंक शेयर, मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर भी लॉगिन करना है, वेलोसिटी पॉइंट, ओके। अच्छा, ये आपके सामने जो है क्विज आ रहा होगा, ये आपने क्विज देखना है। अच्छा, क्विज अभी सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना, 2 मिनट रुक जाएं, ठीक है। शो ऑफ हैंड से बता दें कि इस वाली स्क्रीन पे कौन कौन आ गया है कि अब क्विज स्टार्ट हो सकता है। शो ऑफ हैंड से बता दें। हेलो सर। जी बताएं। सर कुछ शो ही नहीं हो रहा। बेटा क्लिक आपको जूम पे शो नहीं हो रहा या स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा? सर कुछ भी नहीं खुल रहा। इट इज नॉट पॉसिबल। आप इस तरह करें कि लिंक को दोबारा से प्रेस करें, पहले अपना जो ब्राउजर वगैरह है उसको बंद कर लें, फिर लिंक को दोबारा से प्रेस करें। सर ये जूम भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ नहीं शो हो रहा। महरूर, मैंने ये वाला लिंक क्लिक करके मैं भी यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैं दोबारा से इस लिंक को बंद करता हूँ। अली ने जो लिंक शेयर किया है उसको मैं फिर से खोलता हूँ। ये मेरे पास लिंक है, इस लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया। ये लिंक मुझे जो है क्विज के ऊपर डायरेक्ट ले आया है। आप तकरीबन 12 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी ओपन हो चुका है और बाकी स्टूडेंट्स से प्लीज ये करें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये पूरा क्रक्स है, इससे आपके क्रक्स निकलेगा इस पूरे सेशन का, जो आप तकरीबन 45 मिनट से ऑलरेडी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इससे आगे चीजें निकलेंगी। अच्छा जी, कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे? बाय शो ऑफ हैंड्स आप लोग शो कर देंगे कितने स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पहुंचे हैं। अराउंड 8-9 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ तक नहीं पहुंचे। और आप लोग प्लीज अपना हैंड डाउन करें, क्या बाकी लोग पहुंच चुके हैं यहाँ तक? कितने लोग पहुंच गए हैं? जो लोग पहुंच गए हैं वो बस अपना हैंड रेज कर दें ताकि मैं आप लोगों को आगे का स्टेप बता दूं, बाकियों के साथ फिर हम डील करते रहेंगे। अराउंड 32 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर पहुंचे हो, अभी आपने स्टार्ट नहीं करना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपने स्टार्ट को इसके ऊपर जब क्लिक करना है तो आपके पास जो है एग्जैक्टली 25 मिनट्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। बेहतर है जल्दी कर लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मेरा तो ख्याल है 12-13 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसको जो है सॉल्व करें, सॉल्व करना है नेक्स्ट, सॉल्व करना है नेक्स्ट, सॉल्व करना है नेक्स्ट। आखिर में जब आपका रिजल्ट पेज आ जाएगा, जब आप फिनिश को क्लिक करेंगे और आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो आखिर में जो आपका रिजल्ट जो आएगा, जो आपका यहाँ पर जो लिंक है, आपके ब्राउजर के अंदर है तो ब्राउजर का लिंक होगा, ठीक है। तो इस वाले लिंक को आपने कॉपी करना है और कॉपी करके आपने जो है पेस्ट कर देना है चैट के अंदर, ठीक है। ये चीज आपने करनी है। फिर हम जो है आपका रिजल्ट आपसे पूछेंगे, अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हो तो आपके रिजल्ट को हम बैठ के एनालाइज करेंगे और उसमें से देखेंगे कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं और अगले 13 दिन में आपको किस चीज पे फोकस करना है। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की मजे की एक्सरसाइज होगी कि हम डाटा से पूछ रहे होंगे कि बताओ मुझे अगले 13 दिन क्या करना है, ठीक है। आप लोग अब जाएं, फौरन स्टार्ट करें। रिजल्ट पेज जब आए तो रिजल्ट पेज को बंद नहीं करना, लिंक कॉपी करके पेस्ट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स वर्चुअली नाउ। 8:46 हो रहे हैं। जितने लोग कर लें मुझे ग्रुप में बता दें, हमने कर लिया तो हम उस हिसाब से सेशन दोबारा रिज्यूम कर देंगे। लेकिन वरना हम लोग अभी से एग्जैक्टली 20 मिनट बाद इसको रिज्यूम करेंगे। तो 8:47 हो रहे हैं। अली प्लीज कीप ट्रैक ऑफ टाइम। हम 20 मिनट बाद दोबारा से मिलते हैं और इसके बारे में गपशप लगाते हैं। मीनवाइल बाकी सारे स्टूडेंट्स जिनका अभी तक नहीं खुला वो हमें बताएं क्या मसला है। लेट अस हेल्प यू देयर एज वेल। यही होता है कि 70% या 75% हर टेस्ट में इतने मार्क्स उससे ऊपर जाते ही नहीं।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अली थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं? आई जस्ट वांट कि किसी का कोई भी रिस्पांस इस टाइम पे रिकॉर्ड ना हो। आई जस्ट वांट एवरीवन टू फील वेरी सेफ सो दैट दे Perfect. Okay. या सही है, देख लें मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑफ